आज मथुरा ईदगाह का केस सुप्रीम कोर्ट में था। आज सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई और एक जज साहब ने ये भी कहा कि ऐसा क्या खास बात है इसमें कि बाकी केसेस तो पहले ट्रायल कोर्ट में चलते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है जो ये कॉमन प्रोसीजर जो है सीपीसी का वो फॉलो नहीं होना चाहिए। एक जज साहब की ये भी ऑब्जर्वेशन। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा से सारे याचिकाओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर लिया था, उस आदेश को चुनौती दी गई थी, उसकी आज सुनवाई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 9 जनवरी को अगली तारीख मुकर्रर की है। तब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जो डे टू डे प्रोसीडिंग चल रही वो चलती रहेगी। मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह बार बार मांग किया जा रहा था कि उस और आदेश पर रोक लगाई जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि अगली तारीख पर जब गुण दोष के आधार पर सुनवाई करके जो भी फैसला होगा सर्वोच्च न्यायालय करेगी, तब तक जो कार्रवाई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वो चलती रहेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है आज, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 पिटिशनर जो सूट अब डाल रहे हैं, 18 लोग, ये केस ओरिजिनली डिसाइड हुआ था 1968 में। 1968 के बाद 1968 से लेकर 1921 तक जो लोग सो रहे थे, उनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो क्रिमिनल्स हैं, जिनके ऊपर संगीन धाराओं के, रेप के, मर्डर के, गैंगस्टर एक्ट के केसेस चल रहे हैं। ऐसे भी पिटिशनर्स हैं उनके, वो 2021 में जागते हैं और 2021 में जागने के बाद वो ये कहते हैं कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 18 के 18 लोग एक चीज पे जोर दे रहे हैं कि ये ट्रांसफर केस होना चाहिए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में, यानी कि यूपी की जुरिस्डिक्शन में ही होना चाहिए। क्योंकि, और इसकी क्या वजह है, हम लोगों ने ये कहा था कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कानून के अलावा अगर वो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स इस्तेमाल करके इसको ट्रांसफर हाईकोर्ट में करना चाहते हैं, ट्रायल कोर्ट को स्किप करके, तब दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करें। क्योंकि मथुरा के पास है दिल्ली हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा से बहुत दूर है। तो तब पूरी ताकत लगा के ये 18 के 18 जो नए 2021 में जागे हुए लोग हैं, उन्होंने ये कहा नहीं 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 नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश की सीमा में ही होना चाहिए, इलाहाबाद में ही होना चाहिए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस और दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस में तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, वर्कलोड भी दिल्ली हाईकोर्ट से कहीं ज्यादा है। वहां पे एक एक केस 25-25, 30-30 साल तक पेंडिंग रहते हैं, हियरिंग पे ही नहीं आते। ऐसे हम रोज पिटीशन यहाँ फाइल करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में स्थिति उससे बेटर है। एक चीज है महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से वो यूपी में ये सारा ट्रायल कराना चाहते हैं, इलाहाबाद में ये ट्रायल कराना चाहते हैं, क्योंकि 600 किलोमीटर अगर ट्रेवल करके जाएंगे तो यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसमें जो गुंडे मवाली भी जो इसमें पिटिशनर्स हैं, वो यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की फायदा उठा के, और यूपी में जो एक दबाव की राजनीति या यूपी में जो एक दबाव का माहौल बना हुआ है, उसका फायदा उठा के जो ईदगाह, मथुरा ईदगाह के जो इसमें डिफेंडेंट्स हैं, जो पक्ष है मथुरा ईदगाह का, उसकी आवाज ताकत के दम पे दबा सके, ताकि वो अपना केस डर के माहौल में लड़े। ये आज पिक्चर निकल के साफ हो गई है कि ये 2021 में जो 18 लोग जागे थे, वो यूपी में ये क्यों कराना चाहते हैं केस। अगर मथुरा में होगा तो देखिए वो कानूनी है, दोनों पक्ष मजबूर हैं, क्योंकि कानून वही कहता है कि जहां का केस है वहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब ट्रांसफर की बात आई है, तब वो यूपी के अंदर क्यों कराना चाहते हैं, मथुरा से 600 किलोमीटर दूर, ताकि वो दबाव, लॉ एंड जस्टिस को दबा के अपनी ताकत के बल पे इस केस का फैसला कराना चाहते हैं। इसीलिए उनकी पूरी ताकत आज इस बात पे लगी।